चेक चेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे, बराबर है। तो कंसंट्रेशन टर्म के अंदर हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे और मोलेलिटी के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। व्हाट इज मोलेलिटी? तो जो हमारे मेन सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म थे वो सारे हमारे खत्म हो चुके हैं। एक बस 2 मिनट का बचा है, एक बार फटाफट पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जो मोलेलिटी पढ़ा, मोलेलिटी किसके बराबर था? कैसे डिफाइन किया था हमने मोलेलिटी को? मोलेलिटी हम लोगों ने डिफाइन किया था कि सॉल्यूट के कितने मोल्स हमने पर केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किए हैं, बराबर है कि नहीं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, उस चीज को हमने डिफाइन किया था मोलेलिटी, बराबर है। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से, बराबर। ओके, देन हम लोगों ने ये देखा था कि क्योंकि यहां पर किसी तरह से वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं आता है, तो ये किससे इंडिपेंडेंट होता है? तुम्हारा टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है किसी भी सॉल्यूशन का मोलेलिटी। जबकि मोलेरिटी जो हमने पहले पढ़ा था, कैसे डिफाइन किया था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बराबर है। तो वहां पर क्योंकि वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है तुम्हारे पास? टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने पाइप वाला कि जैसे पाइप्स को फिट करते हैं तो तुम्हारा हीट करने के ऊपर एक्सपेंड करता है, बराबर है। ओके, एक काम करते हैं हम लोग, अब अलग अलग सारे कंसंट्रेशन टर्म जो थे उसके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक काम हम लोग करेंगे कि डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बीच में रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि कई लोग ये रिलेशन निकलवाते हैं और अच्छा लगता है फिर बच्चों की फॉर्मूले याद करना, कि अगर याद कर पाए तो, हालांकि वरना कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहले वो ये जो फॉर्मूले अभी मैं जितने भी डिराइव करवाऊंगा ये बस किस लिए काम में आएंगे? एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए काम में आएंगे। बाकी अदरवाइज ये फॉर्मूले नहीं बताए जाएं तब भी तुम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इतने सारे कंसंट्रेशन हम लोगों ने पूरे डिटेल में पढ़े हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोलेरिटी और बाकी के बीच में। सबसे पहले देखिए, मोलेरिटी जो होता है, कैपिटल एम, उसको हमने कैसे डिफाइन किया था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिख देते हैं। क्या यही होता है मेरे पास? होता है कि नहीं? ओके, वो भी किसमें? वॉल्यूम भी किसमें? लीटर में, इन लीटर। अगर मैं इस वॉल्यूम को ग्राम एमएल के अंदर कन्वर्ट करूं तो कैसे लिखूंगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, ये किसमें? वो भी किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का, वो भी किसमें? इन एमएल, बराबर है। ओके, सॉल्यूट के मोल्स हैं, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? सॉल्यूट के मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। बोलो हाँ है ना? चलिए, तो मोलेरिटी वो किसके बराबर आ गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या लिख दूंगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन तुम्हारे पास, इसको मैं लिख देता हूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, हाँ है ना, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें? इन एमएल इनटू 1000। फॉर्मूले को मैं क्या कर रहा हूं? खोलते हुए जा रहा हूं, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखना एक चीज, ये जो टर्म है, देखो इसको मैं थोड़ा सा सुंदर करके लिख रहा हूं। कैसे? मास ऑफ सॉल्यूट, देखना कुछ भी नहीं कर रहा हूं, इसी चीज को मैं थोड़ा सा सुंदर लिख रहा हूं। क्या लिखूंगा? अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में है ये वॉल्यूम, ml में, इंटू 1000 था उसको मैंने 100 इंटू 10 लिख दिया, अपॉन इधर में नीचे में क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बराबर है कि नहीं, बोलो। अब ध्यान से देखो, ये जो एक टर्म बना मेरे पास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, ये किसके बराबर होता है, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। कौन सा, परसेंटेज W/V। क्या इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज W/V। मतलब मेरे पास मोलेरिटी, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 10 इंटू परसेंटेज W/V अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये एक रिलेशन आ गया। अब क्वेश्चन में कभी तुमको याद करो, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया था, मोलरिटी बताइए। उस वक्त मैंने ये सब नहीं करवाया, क्योंकि अगर मैं उस वक्त ये सब करवा देता तो तुम लोग डायरेक्टली यही सब यूज करते, मेरे को पता है। इसलिए मैंने सबसे लास्ट में ये सब करवा रहा हूं, ताकि तुमको सबसे पहले डिटेलिंग में एक अगर कंसंट्रेशन टर्म दिया हो तो दूसरे कंसंट्रेशन टर्म को कैसे निकालते हैं ये तुमको पता होना चाहिए। अब यहां पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन में तुमको लिख के देता हूं 56% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ KOH सॉल्यूशन, ठीक है, फाइंड मोलरिटी। तो तुम लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि नहीं। मोलरिटी इक्वल्स टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना 56, तो 10 इंटू 56 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो KOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 56, तो मोलरिटी कितना आ गया 10। सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, ये डेरिवेशन समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको फटाफट नोट करिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो एक अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हो, मोलरिटी पूछा है, मोलरिटी कैपिटल M की बात कर रहा हूं, ये भी ध्यान में रखना, ये कैपिटल M है। बच्चे ये सब गलती करते हैं कैपिटल M और स्मॉल m के अंदर, नोट करो इसको, ओके। अब देखो ध्यान से, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, इस चीज को मैं एक चीज और लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बराबर है कि नहीं। अगर डेंसिटी मैं तुमको दे रहा हूं ग्राम पर ml के अंदर, डेंसिटी किसमें, ग्राम पर ml में, तो ये मास किसमें, ग्राम, और वॉल्यूम किसमें, ml के अंदर। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहां पर क्या है, ml में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो किसके बराबर आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन वो किसमें, ग्राम के अंदर, अपॉन, मार्कर खत्म हो गया, ये चल रहा है, क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसमें, इन ml वुड बी मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बार बार इतना लंबा नहीं लिखेंगे। इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का एक काम करता हूं, मैं यहां पर उठा के पटकता हूं, उठा के पटकूं, जैसे ही मैं यहां पर उठा के पटकूंगा तो मोलरिटी मेरा किसके बराबर आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह ये उठा के पटको, क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसमें, इन ग्राम, और यहां पर नीचे में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और ऊपर में क्या है, इंटू 100 इंटू 10। देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारे पास जंप करके ऊपर जाएगा, तो ये जो मोलरिटी है वो किसके बराबर बन गया, देखो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ, ऊपर में क्या है सॉल्यूट, क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे में क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन, नीचे में है तुम्हारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू तुम्हारा 100 इंटू डेंसिटी इंटू 10। सुंदर बना दिया मैंने थोड़ा सा,
इनटू नीचे में क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। खुद से डेरिवेशन करने की कोशिश करना। अब ध्यान से घूरो, अगर ध्यान से घूरोगे तो तुमको एक चीज नजर आएगी कि देखो ये वाला जो टर्म है, क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट। बराबर है कि नहीं, इसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो बेसिकली मोलेरिटी, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, परसेंटेज वेट W बाय W इनटू, ये डेंसिटी किसका डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बराबर है, तो एक फॉर्मूला आ गया। अब अगर तुमको परसेंटेज वेट बाय वेट डायरेक्टली दिया जाए, मोलरिटी पूछा जाए, निकाल सकते हैं बिल्कुल। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ हो, मोलरिटी कैसे निकालते हैं ये भी कर सकते हैं। बोलो हाँ है ना, चलिए इनको नोट करिए। ये था मोलरिटी से। अब अगर कोई बोले परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वेट में आपस में रिलेशन बताओ, क्या परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में आपस में रिलेशन बताइए। बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते, आपने चाहा और हम नहीं बता पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या क्या लिखोगे, परसेंटेज वेट बाय वेट, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बोलो हाँ है ना, बोलो। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। तो ये मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, इन ml, इन ml इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, ग्राम पर ml इनटू 100। और ये क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट। देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से घूरोगे बोर्ड को, तो तुम्हारे पास मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100, इसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। बराबर है कि नहीं। तो बेसिकली परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू कितना, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम थोड़ा और चेंज कर देते हैं। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो है, ये क्या हो गया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी नीचे में है, इसको इधर ले आओ, तो इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज वेट बाय वेट, W बाय W। ये इनके बीच में रिलेशन आ गया। ध्यान में रखना, बच्चे गलती क्या करेंगे, मैं बता रहा हूं, तुम लोग गलती यही करोगे अभी जो बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन में तुमको बेवकूफ बनाने के लिए डेंसिटी जो है वो केजी पर तुम्हारे लीटर में दिया जाएगा। तुमको बेवकूफ बनाना आसान है, समझे, केजी पर लीटर में तुमको डेंसिटी दिया जाएगा। और यहां पर ये जो डेंसिटी है वो किसमें है, ग्राम पर ml में। यहां पर भी जो डेंसिटी है, इससे पहले जो हमने यूज किया था, कहां गया वो फॉर्मूला, देखो ये रहा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर भी जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो किसमें है, ग्राम पर ml के अंदर। समझे क्या, चलिए इसको फटाफट नोट करिए। तो ये तीन रिलेशन हम लोगों ने देखे, जल्दी से नोट करो। तो इनको एज ए फॉर्मूले के तौर पे लिख सकते हो, स्पेशल फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास ये। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा। अब हमारे पास हम बात करते हैं अगला, मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या। नेक्स्ट अब हम लोग रिलेशन निकालते हैं मोलेलिटी
एंड मोल फ्रैक्शन। आज हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं। मैं आज खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया है। देखिए अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे किसमें, मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन। मोलेलिटी स्मॉल m, मोलेलिटी बोले तो स्मॉल m होता किसके बराबर है, क्या लिखते हैं मोलेलिटी को, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन मास, W लिख दे, मास ऑफ, W ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, केजी में। बराबर है कि नहीं, बोलो बेटा हाँ या ना। अब देखो ध्यान से, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें है, किसमें है, केजी में। ग्राम में लिखेंगे इसको, थोड़ा ग्राम में लिखेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो इसी को मैं क्या लिखूंगा, अगर ग्राम में दिया हो, देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या लिख दूं, मास ऑफ, एक काम करते हैं ऐसे ही लिख लेते हैं, मान लेते हैं ए तुम्हारे पास क्या है, ए और बी, ए तुम्हारा क्या है, सॉल्यूट है, बार बार लिखने, बड़ा लिखने से बेटर है शॉर्ट में लिखें, बी क्या है, सॉल्वेंट है, ए क्या है मान लेते हैं सॉल्यूट है, बी क्या है तुम्हारा सॉल्वेंट है। मान लेते हैं ए का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, एम ए का ये क्या है, एम ए क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एम ए क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और मान लेते हैं इसका मास क्या है, डब्ल्यू ए मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड डब्ल्यू बी इज मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब हम लोग मोलेलिटी को लिखते हैं, मोलेलिटी इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, ये तो बेसिक फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, वो भी किसमें, केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा प्रीवियस लेक्चर देखिए, ठीक है। अब देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट, थोड़ा सा इसको मैं खुल के लिख रहा हूं, स्मॉल m इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स किसके बराबर, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना है, WA, सॉरी उसका मास कितना है, WA, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास उसका MA, हाँ है ना। ये जो दोनों मास है वो किसमें है, ग्राम्स के अंदर, मान के चलना किसमें है, ग्राम में, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, WB अपॉन 1000, लिख सकता हूं कि नहीं, अरे बोलो भाई, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा 1000 ऊपर चला गया, मोलेलिटी क्या हो गया, WA इंटू 1000, ठीक है, अपॉन में क्या, WB इंटू MA, क्या मेरे पास यही आएगा, ओके। एक काम करते हैं, या फिर चलो इसको मैं यहीं तक लिख के चलता हूं, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया N ऑफ A, मोल्स ऑफ A अपॉन WB इंटू 1000, ठीक है। अगर मैं, ये क्या है मेरे पास, मास ऑफ, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मैं काम करता हूं, और तुम्हारे पास सॉल्वेंट का जो मास है, मैं उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड भी कर रहा हूं नीचे में, और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। मैंने क्या किया, एक थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि मैं रिलेशन किसके बीच में निकालने जा रहा हूं, मोल्स और सॉरी मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो उसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश की। दिमाग कैसे लगाया, यहां पर मास था नीचे में,
मैंने उसके मॉलिक्यूलर मास से, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, है ना। और अब जब तुम्हारे पास जब डिवाइड करोगे तो ये वाला जो क्वांटिटी है डब्ल्यू बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ बी, या फिर तुम्हारा सिंपल मोल्स ऑफ बी, उसको तुम क्या लिखोगे, सॉरी, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है कि नहीं। तो मास को क्या लिख सकते हो, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो बस मैंने वही कर दिया। तो मोलेलिटी इज इक्वल टू किसके बराबर, मोल्स ऑफ ए इंटू 1000 अपॉन मोल्स ऑफ बी, सॉल्वेंट के मोल्स, इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट, हां या ना। ओके, अब देखिए, अब क्या कर रहा हूं मैं, किसके बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूं, मोलेलिटी मोल फ्रैक्शन के बीच में। ओके, ओके, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर होता है, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वो किसके बराबर होता है, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, हाँ है ना। यहां पर Na है, Nb है, Na प्लस Nb कहीं नहीं है, Na प्लस Nb कहीं पे भी नहीं है। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, या फिर तो ऊपर में भी डिवाइड करता हूं, नीचे में भी डिवाइड। देखना इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं बताना, Na अपॉन Na प्लस Nb इंटू 1000 डिवाइडेड बाय Nb इंटू, सॉरी, अपॉन Na प्लस Nb इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B बराबर है। देखो ध्यान से, ऊपर में भी मैंने Na प्लस Nb से डिवाइड किया, नीचे में भी किया, तो इन शॉर्ट आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। मैंने कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं की, बराबर है कि नहीं। अब लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये मेरे पास Na अपॉन Na प्लस Nb ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। Nb अपॉन Na प्लस Nb ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, बराबर है कि नहीं। तो मोलेलिटी मेरे पास किसके बराबर आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। बोलो हाँ है ना, ये एक रिलेशन आ गया। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है। MB क्या है, MB क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखना इसको मैं और थोड़ा सुंदर लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, X, अब देखो XA प्लस XB किसके बराबर होता है, पिछली क्लास में बताया था मैंने, सबकी मोल फ्रैक्शन का समेशन किसके बराबर होता है, 1 के। तो मैं XA को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस XB, क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस XB। तो मोलेलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस XB अपॉन XB इंटू ये 1000 और नीचे में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। देखो एक रिलेशन आ गया। अब हो सकता है क्वेश्चन में तुमको डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन दे दिया जाए और सॉल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन ना दिया जाए, उसका मास नहीं दिया जाए, तब तुम्हारा ये रिलेशन काम में आएगा। मोलेलिटी निकालने के लिए ये रिलेशन तब तुम्हारा काम में आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कैसे डेराइव किया मैंने इस रिलेशन को, ये समझना जरूरी है। ओके, खुद से ट्राई करना एक बार सोल्व करने की। चलिए देखिए, अब एक और रिलेशन हम लोग डेराइव करते हैं, फटाफट इसको नोट करिए। कर लिया नोट, देखिए ध्यान से।
तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला है बेसिकली इसको तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, याद रखने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। बात तो एक ही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक लास्ट रिलेशन निकालते हैं किसके बीच में, मोलेलिटी और मोलेरिटी के बीच में। क्या, मोलेलिटी और मोलेरिटी के बीच में एक हम लोग रिलेशन निकालते हैं। फटाफट इसको नोट करिए। अब इन फॉर्मूले को यूज कैसे करना है ये मत बोलना, एक पर कंसंट्रेशन टर्म ऑलरेडी अब खत्म हो चुके हैं। तो एक कंसंट्रेशन टर्म दिया हो, उससे दूसरा कंसंट्रेशन टर्म पूछा हो, उसमें हम डायरेक्टली ये क्वेश्चंस फॉर्मूले यूज कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। नहीं चाहोगे तब भी तुम्हारे जो नॉर्मल तरीका है उससे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। यही सब तरीके मैंने बताए हैं। अब यहां पर क्या है, बस पहले मैंने जनरल फॉर्मूलेज के तौर पे नहीं बताया, अभी फॉर्मूले के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं मोलेलिटी और मोलेरिटी के बीच में रिलेशन। बेटा ध्यान से देखना, मोलेलिटी, मोलेलिटी, लिटी मतलब स्मॉल एम, एंड मोलेरिटी कैपिटल एम, इनके बीच में रिलेशन। एक काम करो, खुद से अगर फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हो तो कोशिश करो। मेरे पास मोलेलिटी किसके बराबर होता है, मोलेलिटी होता है किसके बराबर है, किसके बराबर होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, इन केजी। बराबर है कि नहीं? ओके ओके, कैसे निकालें, वहां पे तो वॉल्यूम आता है, यहां पे तो मास आया है, आया कि नहीं? ध्यान से देखना। दूसरी तरफ मेरे पास मोलेरिटी है, कैपिटल एम। कैपिटल एम को मैं कैसे लिखूंगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, इन लीटर। बोलो हाँ या ना। मोलेरिटी देखना, इसको मैं थोड़ा सा सुंदर लिख रहा हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम को एमएल के अंदर लिखूं सॉल्यूशन के, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई इन एमएल। बराबर है कि नहीं? बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन, होता है कि नहीं? ओके। और मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, होता है कि नहीं? और मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। तो देखना, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा सुंदर लिख रहा हूं, मोलेरिटी का वो किसके बराबर हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ये इंटू 1000, तो ये तुम्हारे पास नीचे में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन। बराबर है कि नहीं? देखना, थोड़ा सा मास ऑफ सॉल्यूशन को मैं एक तरफ लेके जा रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन वो किसके बराबर होगा, देखना ध्यान से, वो होगा तुम्हारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू मोलेरिटी, होगा कि नहीं? और मास ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉरी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। डब्ल्यू बी मेरे पास सॉल्वेंट का मास, डब्ल्यू बी किसके लिए लिख रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए, तो डब्ल्यू बी मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, हाँ है ना? हाँ,
अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलेरिटी, ये कैपिटल एम मोलेरिटी है, फिर माइनस WA होगा कि नहीं। अब ये जो WB आया, क्या जो WB आया ये किसका मास है, ये क्या है, सॉल्वेंट का मास है। इस सॉल्वेंट को मास को उठा करके मोलेलिटी के फॉर्मूले में पुट करो। क्या किया, यहां से जो मैंने सॉल्वेंट का मास निकाला उस सॉल्वेंट के मास को उठा करके मोलेलिटी के फॉर्मूले में पुट करिए। जैसे ही इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो मेरे पास क्या बन गया, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 है तो 1000 मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलेरिटी माइनस WA बराबर है क्या। एक काम करते हैं, क्या करें, यहां पर ये कैपिटल एम है, अभी भी आंसर आ गया क्या, एक रिलेशन तो आ गया, लेकिन और सुंदर रिलेशन निकालते हैं। मैं एक काम करता हूं, इसको मैं WA को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, मास को मैं क्या लिख सकता हूं, WA जो है किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है वो क्या होता है, उसके मोल्स इनटू उसका मॉलिक्यूलर मास। देखना स्मॉल m इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अपॉन में 1000 नीचे में मोल्स ऑफ सॉल्यूट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलेरिटी माइनस मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट MA। ठीक है, अब थोड़ा एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे उससे पहले ध्यान से देखना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 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 ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, हाँ है ना। तो अब जगह नहीं है लिखने के लिए, एक काम करो उधर वाली साइड से फटाफट नोट करिए, उधर की साइड में लिखते हैं, जल्दी से नोट करो। क्या किया मैंने, एक बार इन शॉर्ट फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरे को रिलेशन किसके बीच में निकालना है, मोलेलिटी और मोलेरिटी के बीच में। जब तक नोट कर रहे हो तब तक सुनते जाओ फिर से। मोलेलिटी का फॉर्मूला मैंने लिखा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो इसको मैं अगर ग्राम में लिखूंगा तो ऊपर में क्या जाएगा, 1000 जाएगा, बराबर है कि नहीं। और ये किस में है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन, ये तुम्हारा ग्राम के, ये ग्राम में है, तो ये ऊपर में 1000 आएगा। ये अगर मैं इसको ग्राम में लिखता हूं तो, हाँ है ना। ओके, तो एक हर जगह पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। मॉडिफिकेशन कहां पे आएगा, मोलेलिटी, तो यहां पर बस मॉडिफिकेशन आएगा, यहां पे इनटू 1000 और यहां पर भी कितना आ जाएगा 1000, बस बाकी सब सेम है। तो क्या किया मैंने, ध्यान से सुनना, मोलेलिटी का फॉर्मूला लिखा, मोलेरिटी का फॉर्मूला लिखा, मोलेरिटी किसके बराबर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट किया, ml में, तो मोलेरिटी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, इसके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और इनटू हमारे 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन, बराबर है। ओके, इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैंने उठा करके देखो ये इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, मोलेरिटी के फॉर्मूले में। जैसे ही मोलेरिटी के फॉर्मूले में मैंने पुट किया, मोलेरिटी किसके बराबर हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन, हाँ है ना। अभी भी लेकिन मेरी बात नहीं बनी, बराबर है कि नहीं, मेरी बात अभी भी नहीं बनी। मास ऑफ सॉल्यूशन को मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ जो सॉल्यूशन है उसको मैंने एक साइड लेके गया, इसको इधर ले गया और इसको नीचे लेकर आया, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलेरिटी। अब जो मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन होता है वो किसके बराबर होता है, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। किसके बराबर होता है, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। और तो मास ऑफ WB सॉल्वेंट का मास मैंने निकाल लिया, दिस माइनस मास ऑफ क्या, सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो यहां पर किस में आया, ग्राम्स में, मैंने यहां पर उठा के इस फॉर्मूले में पटक दिया। देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट
इंटू 1000 अपॉन ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, मैंने यही फॉर्मूला उठा के यहां पे पटका, जैसे ही देखा ये मेरे पास आ गया। अब इसके आगे क्या करना, यहां पे जो मास ऑफ सॉल्यूट है इसको मैंने क्या लिख दिया, उसके मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मास को हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। चलिए अब देखो आगे, तो यहां से मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो मेरे पास मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या बचा पीछे में, 1000 ऊपर में बचा, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या बचा, 1000 बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू कैपिटल एम, कैपिटल एम मतलब मोलेरिटी माइनस मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एम ए। एक काम करो, इसको थोड़ा सा एलसीएम वेल्सियम लो, तो जैसे ही एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर ये किसके बराबर आ गया, डी डेंसिटी ऑफ 1000 इंटू तुम्हारे पास 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू मोलेरिटी अपॉन 1000 माइनस एम ए इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू मोलेरिटी। हालांकि बहुत ही गंदा फॉर्मूला है, नहीं ध्यान में रखने की जरूरत है, ऐसे ही बस फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने, ठीक है। एम ए क्या है, ये क्या है, ये है तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो किसमें, ग्राम पर एमएल, ये क्या है किसके, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैपिटल एम क्या है यहां पर, मोलेरिटी, ठीक है। स्मॉल एम क्या है, मोलेलिटी, बराबर है, ओके। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशंस थे, इससे ज्यादा रिलेशन नहीं देखने हमको, इतने याद रख लोगे तो भी बहुत है, याद तो हालांकि नहीं करना है, बस एक पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं याद रखोगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बस अगर याद हुआ तो क्वेश्चन में थोड़ा आसानी हो सकता है। और इतना हम लोग के पास क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है तो याद करने के लिए चीजें बहुत हैं, तो हमको बेसिक जो कंसेप्ट है उसको समझना जरूरी है, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर फोकस रखो। अब देखिए हमारे पास अगला है, तो हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिए थे लगभग सारे के सारे, एक लास्ट कंसंट्रेशन टर्म बचा हुआ है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, चलिए उसको लिखिए। तो अब हमारे पास लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो है पार्ट्स पर मिलियन, क्या, पार्ट्स पर मिलियन। तो नेक्स्ट हेडिंग में अगला कंसंट्रेशन लिखिए, सबसे पहले तो पार्ट्स पर मिलियन को समझे। ये जो कंसंट्रेशन टर्म है पीपीएम, क्या, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनना। परसेंटेज वेट बाय वेट अगर याद हो, उसको हमने कैसे डिफाइन किया था, याद करो, परसेंटेज वेट बाय वेट को हमने कैसे डिफाइन किया था, कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्या, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उस चीज को हमने डिफाइन किया था परसेंटेज वेट बाय वेट, याद है क्या। अब अगर सॉल्यूशन के अंदर मान लो सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, बहुत 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 ज्यादा कम हो, तब हम लोग नया कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास आता है पार्ट्स पर मिलियन। और ये
सेम है जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट है। डिफरेंस क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट में हम लोग जो नीचे में लिखते थे मास ऑफ सॉल्यूशन, वो 100 ग्राम, हम बोलते थे वहां पर कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 मिलियन तुम्हारे पास ग्राम, मतलब 1 मिलियन मतलब बोले तो 10 की पावर 6 ग्राम। 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 की पावर, सॉरी, तुम्हारे 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी चीज को हम बोलते हैं पीपीएम। डेफिनेशन लिखो सबसे पहले, फटाफट लिखो। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ, it is defined as mass of solute present in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी 10 की पावर 6 उससे पहले लगा दो, पर 10 की पावर 6 पर 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फुल स्टॉप। तो बेसिकली पीपीएम का फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, बोलोगे डिफरेंस क्या है, इनटू 10 की पावर 6। बस डिफरेंस यही है परसेंटेज वेट बाय वेट में और ये पीपीएम के अंदर। वहां पे हमने पर 100 ग्राम बोला था, यहां पर 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उस चीज के अंदर कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी चीज को बोला है हमने पीपीएम। तो फॉर्मूला तो आसान है, ठीक है। 10 की पावर 6 होता है, ध्यान से सुनना। एक होता है तुम्हारे पास पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, हालांकि ज्यादा हमारे लिए यूज नहीं आता, पार्ट्स पर बिलियन, वो उसको हम क्या लिखते हैं, पीपीबी, ठीक है। उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? सेम टू सेम, जैसे हमने पीपीएम को डिफाइन किया वैसे ही डिफाइन करते हैं, बस वहां पर 10 की पावर 6 की जगह कितना आता है, 10 की पावर 9, बस इतना सा डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9, ठीक है। ये होता है पार्ट्स पर बिलियन, ओके। हालांकि अब इसके देखो परसेंटेज वेट बाय वेट के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो पीपीएम और पीपीबी के क्वेश्चंस करने की कुछ जरूरत नहीं है। जैसे मास ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, बस 100 की जगह 10 की पावर 6 आएगा, 10 की पावर 9 आएगा, तो इसके क्वेश्चंस तुम लोग कर सकते हो। हालांकि तभी भी दिक्कत आएगी तो हम लोग जो डिस्कशन होगा उसके थ्रू कर लेंगे, ओके। जब मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा उसके थ्रू डिस्कशन में हम लोग कर लेंगे। तो यहां पर हमारे कंसंट्रेशन टर्म जो खत्म होते हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा 2 क्लास हार्डली लगेंगी, डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो यहां तक पूरा अच्छे से करिए, हम लोग का मोल कंसेप्ट खत्म होने पे है। हार्डली 2 से 3 लेक्चर, बहुत ज्यादा अच्छे से ज्यादा क्वेश्चंस लिए तो 3 लेक्चर